कुछ डायग्राम फिर से रिपीट होंगे ना, ध्यान देना उसको। जो कल बना लिए हो वो डायग्राम भी फिर से रिपीट हो जाएंगे। चलो पहले देखो, माध्यिका के लिए जब हम लोग लिखते हैं ना तो 3 डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, माध्यिका पर आधारित। और ये सब लगातार प्रैक्टिस में रहोगे तब याद आते हैं ना, नहीं तो फिर नहीं आते हैं। जैसे मान लो एक त्रिभुज है, ठीक है, एक शीर्ष से माध्यिका खींचते हैं, खींचे हम लोग अभी तक? इस वाले को देखे हैं कि नहीं देखे हैं? ठीक, कितने होते हैं इसमें? 3। ठीक है, सबको क्लियर है 3 कौन कौन से होते हैं? तो ये पहली माध्यिका होती है ना। अब इसी के बाद हम लोग जब इसको कंटिन्यू करते हैं, जैसे 2 माध्यिका खींचते हैं, देखो ये ऐसा होगा। एक मैं सपोज ऊपर से नीचे खींच रहा हूं, और एक मैं सपोज क्या किया, ठीक है, नीचे से एक खींच रहा हूं, ये ऐसा। बताओ टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे इसमें? ठीक, देखो यहां पे 2 हो गया। धीरे से क्या करते हैं, ठीक है, यहां पे मैं क्या किया, तो 2 माध्यिका खींचा, एक इधर और एक किस तरफ, इस तरफ। और देखो एक का आधा खींच करके छोड़ दिया, ये ऐसे आते हैं। ठीक, इसी के बाद एक और हम लोग देखेंगे, ये फाइनल डायग्राम होता है हम लोग का, जहां पे तीनों के तीनों माध्यिकाएं खींची जाएंगी। कौन कौन सा? एक ये हो गया, ठीक है, एक इस तरीके से मिलेगा, और एक इस तरीके से। ठीक है, तो एक बार हम लोग निकाल के देख लेते हैं, और एक बार हम लोग डायरेक्ट भी जान लेते हैं कि कौन सा होगा करके। ठीक है, इन तीनों के लिए जैसे देखोगे, इसमें तो काउंट कर भी लिए होगे, कितना आया काउंट करने पर, कितने आए? ठीक, 8। याद रखना, जब 2 माध्यिका तो कितने? 8। ये सब याद रखने वाली चीजें है ना। यहां पे लिखते हैं 12, ठीक, और यहां पे कितना? 16। ठीक, कैसे कैसे आएगा भी हम लोग देखेंगे। क्या क्या हुआ, 8, 12 और 16। इसको एक्सेप्शनल रखते हैं, इसको अलग करते हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइन पर बेस्ड होता है। यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो ये क्या है, दोनों माध्यिका, ये एक माध्यिका हाफ इसमें इंक्लूड हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, तीनों माध्यिका। तो देखो इनको इतना ध्यान देना, इनके बीच में कितने का डिफरेंस रहता है? 4। इसी को बताया जाता है, इसी को बुक्स में लिखा हुआ मिलता है कि आप 2 माध्यिका खींच रहे हो तो 8 है। ठीक है, 2 खींच करके एक का आधा खींचे तो 12 होगा, उससे 4 अधिक, और यहां से 4 अधिक आपका क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, ये याद करने के बस तरीके होते हैं। ठीक, अब जैसे इनको मैं बोलूं तो ये वाला तो सबको क्लियर है। क्या लिखते हैं हम लोग इसमें, आकृतियों की संख्या। यदि मान लो मैं इसको लिखूं तो एक कंडीशन ये होगा कि ये एक और ये क्या हो गया, 2। मतलब एक से कितने मिलेंगे, 2 त्रिभुज। ठीक, मिलेंगे एक आकृति से, और चलो 2 आकृति से एक त्रिभुज। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको भूलना नहीं है। ठीक, कौन कौन सा वाला, 1 और 2। लेकिन जब इस पे पहुंचेंगे, चलो नंबरिंग कर लें इसको, 1, 2, 3 और 4। चलो बताओ एक आकृति से कितने कितने मिलेंगे, 2, 3 और 4। 3 मिल गए ना। अभी बताओ 2 आकृति से मिलेगा क्या? तो एक तरफ से शुरू करना, 1 और 2 मिलेगा। चलो लिख लिए, पहला हो गया। ठीक, 2 और 3 ये भी मिलेगा। ठीक, 3 और 4 ये भी मिलेगा। और चलो 1 और 4, या फिर 4 और 1 ये भी मिलेगा। अभी बताओ 3 से मिलेगा क्या? संभव है 3 से? ठीक, कहीं से भी देखो तो 3 से नहीं मिल रहा है। लेकिन यदि मैं चारों से बोलूं तो, ठीक, तो 4 आकृति से कितना मिल जाएगा? तो जब हम लोग लिखेंगे 1, 2, 3 और 4। ठीक, तो ऐसा कुछ करने के लिए इसको आप डायरेक्ट क्लियर कर सकते हो कि यदि 2 माध्यिका है तो इनकी संख्या 8 होती है। देखो इसमें भी हम लोग कंटिन्यू करें। ठीक, क्या क्या होगा बताओ, जैसे इनका नंबरिंग लेते हैं, पहले इसको 1 दे दिए, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। चलो इसको बताते चलना। पहले हम लोग बात कर रहे हैं एक आकृति का। याद रखना एक तरफ है ना, प्रैक्टिकल वे में क्लियर करना एक तरफ है। बताओ पांचों के पांचों है कि नहीं है? पांचों, तो 2, 3, 4 और क्या, 5। ठीक है,
चलो दो आकृति से मिल पाएगा हम लोग को। ठीक, कौन कौन सा? एक और दो। फिर दो और तीन नहीं मिलेगा। ठीक, कौन सा? तीन और चार। फिर चार और पांच। ठीक, फिर पांच और एक। देखो और कुछ मिलेगा क्या? ठीक, तो ये हम लोग का दो आकृति हो गया। अब जैसे मान लो मैं इसी में, चलो यहां पे लिख रहा हूं मैं तीन आकृति से। बताओ तीन आकृति से। एक दो तीन। ठीक, एक लिख लिए, दो लिख लिए और तीन लिख लिए। उसके बाद दो तीन चार, ये हो गया। ठीक, और कुछ मिलेगा? देखो हो गया इतना। ठीक, अब उसके बाद हम लोग को चार आकृति से मिलेगा क्या? तो चार आकृति से ऐसा कोई त्रिभुज नहीं है। और पांच से तो हम लोग मेंशन कर सकते हैं ना कितनी आकृति? पांच। कौन सा मिलेगा? एक दो तीन चार और पांच। देखो टोटल कितने सारे हो गए, काउंट करो। तो एक से पांच, दो से चार, तीन से दो और पांच से एक, टोटल जोड़ेंगे 12। ठीक है, इस वाले को अच्छे से करना क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हम लोग को मिलता है ना एग्जाम में। चलो नंबरिंग कर लें। क्या क्या होगा नंबरिंग लेंगे तो इसका? ठीक है, एक दो तीन चार पांच और छह। तो पहले एक आकृति कितने बनेंगे? छह। कौन कौन से? एक दो, सारे के सारे भाग है ना, चार पांच और छह। ठीक, दो आकृति से, तो दो आकृति से पहले कौन सा? एक दो। ठीक, फिर दो तीन है। ठीक, तीन और चार। फिर चार पांच भी नहीं है, अगला कौन सा होगा? पांच छह। चलो तीन आकृति पे आ जाते हैं। तीन आकृति पे कौन कौन देखो? तो पहले एक दो तीन होगा ना, यहां पे हम लोग क्या लिख लेंगे? एक दो और तीन। फिर देखो दो तीन और चार, वो भी होगा, चलो उसको भी लिख लेते हैं। दो तीन और चार। फिर ठीक, तीन चार पांच, ये भी मिल रहा है। ठीक, फिर कौन सा? चार पांच छह और पांच छह और एक, और कुछ थोड़ी है। अब ये बताओ चार चार से और होगा? अच्छा एक और बचा है ना, चलो छह एक और दो। ठीक, अब चार आकृति से नहीं होगा, पांच से होगा, पांच से। अब सीधा क्या हो जाएगा? छह आकृति। तो देखो इसमें काउंट करो, कुछ छूटा थोड़ी है। कितने हो गए टोटल? ठीक है, ऊपर छह, दो से कितने मिले? तीन, नौ हो गया। तीन से कितने मिले? छह, 15 हो गया। और एक कितना? 16। तो ये माध्यिका वाले को ध्यान से करना, ठीक है। बस ये क्लियर रखना, तीन वाला तो हम लोग को करने की आवश्यकता नहीं है। वो कौन सा होता है? वर्टिकल लाइन होता है। और इधर को जब हम लोग कंसीडर करते हैं ना, ये माध्यिकाओं के बेस पर कर लेते हैं। चार सॉरी आठ, चार 12 और चार 16, आप ये लिख सकते हो। कर लोगे? अब इसमें एक और है, मैं उसको भी बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे। ये डायरेक्ट मेथड इसके बाद फिर इसमें कंप्लीट हो जाते हैं ना। जैसे एक होता है जहां पे सममित आकृतियों की बात करता है, ठीक है, क्या लिखे रहता है? इनको समझना, ये बस नाम दे देते हैं ऐसा। क्या लिख देते हैं? सममित आकृति। सममित का मतलब, ठीक है, जो कोई सी भी आप ऐसी आकृति लेते हो जिसको फोल्ड करने पर वो एक दूसरे को क्या कर लें? ढक लें। ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सममित। ठीक, अब इसमें जैसे आप लोग लिखोगे तो ये कुछ ऐसा डायग्राम मिलता है। ठीक है, ये इस टाइप से होगा। सपोज मैं इसको तीन खंडों में बांट रहा हूं, ये ऐसा हो गया। ठीक, वापस क्या होगा? तो इसको इस तरीके से बांटेगा। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, ये ऐसा रहेगा। अब कौन सा बचा हुआ है? ये वाला भाग ना, थोड़ा सा डायग्राम को देखना, ये ऐसा टच रहेगा। या फिर रुको, थोड़ा अलग से बनाते हैं, ठीक है। मतलब हर तरफ से देखने पर आपको क्या दिखेगा? वो एक जैसा दिखेगा। ठीक है, कितने का बना लेते हैं? तीन तीन का। चलो ये तीन लाइन हो गए। ठीक, इधर से भी कितना लाइन मिलेगा? तीन लाइन ऐसा। ठीक है,
अब देखो ये दिख रहा है इसमें, ठीक, इसको बोलते हैं सममित। बोलने का मतलब इस वाले भाग को हम लोग कितने भागों में काट रहे हैं, 1 2 और 3, ये 3 भाग में कट रहे हैं। इधर भी देखो 1 2 और 3, ये भी कितना, 3। तो ऐसी आकृतियों के लिए लिखते हैं, ठीक। अब ऐसी आकृतियों के लिए लिखेंगे तो सबसे पहले तो चलो हम लोग इसमें जो हमारा मेथड है, ठीक, वो अप्लाई करके देखते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लिख सकते हैं, यह हम लोग का मेथड है, ठीक। यहां पे हम लोग यदि देखें तो एक आकृति वाले कितने मिलेंगे, बताओ, एक आकृति वाले कितने, ठीक, तो लिख सकते हैं कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अब उसके बाद बताओ दो आकृति का कुछ बनेगा क्या, संभव है दो आकृति का बनना, ठीक, नहीं है। 3 आकृति का बन पाएगा, वैसे मान लो मैं 4 आकृति बोलूं तो बनेगा 4 आकृति, ठीक। कौन कौन सा बनेगा देखो, तो एक तरफ से कहीं से भी लेना, 1 2 3 और 4, फिर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, 5 और 6 7, चलो 2 5 6 और 7, और 4 7 8 और 9, ये ऐसा होगा, ठीक है। और कुछ बनेगा, और कुछ बन रहा है क्या, के लिए क्लियर हुआ ना। यहां पे क्या लिए, सबसे पहला हम लोग का ये वाला भाग है, ये वाला भाग लिए पहला, दूसरा कौन सा, ये वाला भाग, और तीसरा ये वाला भाग। अब इनको छोड़ करके और कुछ इसमें नहीं है, ठीक। अब देखो 4 के बाद 5 में भी नहीं बनेगा, ठीक है। 6 में बनेगा क्या देखो, ठीक, 6 में संभव है, चलो उसके बाद सीधा कितने में बन जाएगा, 9 में लिख सकते हैं। यहां पे क्या लिख दिया मैं, 9 आकृति। अब जब 9 आकृति के लिए लिखेंगे कितना हो जाएगा 9 में, तो सब के सब हो जाएगा 1, मतलब टोटल 1 हो गया, ये 3 है और ये कितना है 9। तो जब हम लोग आंसर करेंगे कितना हो जाएगा, 13 लिख सकते हैं। अब इनको जब हम लोग शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं तो उसी चीज को फिर से लेकर के चलते हैं, ठीक। तो जैसे इसमें हम लोग लिखेंगे, ध्यान से करना है ना, तो पहले तो इनको ध्यान से काउंट करना। जैसे क्या होगा, 1 2 और 3, ये पहले क्या लिख दिया जाएगा, तो पहले 3 लिख दिया जाएगा उसमें, लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं उसको, तो 1 2 और 3, ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब इनको आपस में आप जोड़ सकते हो, क्या होगा जोड़ेंगे तो बताओ, ठीक, 6, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक। उसमें 13 आ गया ना, 1 मिनट रुक जाओ ना, 1 2 और कितना हो गया 3, 1 मिनट सॉरी, ये पहले लिखना क्या, 1 2 और क्या रहेगा 3, लेकिन जब इनको लिखोगे तो एक एक चीज को पहले लिखने चलते हैं। पहले क्या लिख दिए 1, ध्यान से करना, फिर 2 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 3, फिर 3 जुड़ेगा कितना 6, ये ऐसा होता है। कैसे लिखे क्लियर, पहले 1 2 3 में लिखा, जहां पे हम लोग को कुल खंडों की संख्या है, तो 1 को एज इट इज लिख दिए। 1 में कितना जोड़ा मैं 2, ये इनका फॉर्मेट होता है, ठीक। ये 3 आ गया, 3 में कितना जोड़ा 3, कितना आ गया 6। अब इसको यहां पे लिख करके रख लिए रहते हैं, कितना मिल गया, ठीक है 10। अब देखो नीचे से, ठीक, क्या करना, नीचे से एक एक छोड़ करके ऊपर बढ़ना, ठीक। तो पहले किसको छोड़ देंगे, 6 को, किसको शामिल करेंगे 3 को, फिर 1 को छोड़ देंगे, और 10 और 3 फाइनली हम लोग को कितना मिल जाएगा 13। तो इस क्रम को ध्यान रखना, ठीक है, जो चीज हम लोग लिख रहे हैं, ठीक, कितना हो जाएगा 13। छोटा सा भी पॉइंट मिस किया मतलब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं बोला कि ये क्रम जो हम लोग कर रहे हैं ये हमेशा साथ में पैरेलली चलाना चाहिए, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन हुआ मतलब वो सब शॉर्ट ट्रिक दिक्कत आएंगे। जैसे इसमें एक क्वेश्चन होगा देखना, ठीक, देखते हैं दिया होगा तो, हाँ कौन सा, 1 2 3 कहां से लिया, देख ये वाला क्या होता, और ये, और ये तीसरा, तो इसी खंड को मैं लिया ना, टोटल कितने हो गए 3, ठीक है। हाँ, बेस वाले को लेना है, जितने खंड रहेंगे उतना हम लोग लिखते हैं। जैसे चलो एक आध और बताता हूं, हाँ चलो ले रहा हूं 4 वाला, ठीक है। डायग्राम बनाओ चलो उसमें 4 का,
और ध्यान से बनाना, थोड़ा सा भी खिसका मतलब डायग्राम बिगड़ जाएगा। ये 4 वाला डायग्राम जनरली मिलता है। घर में एक बार जो, ठीक है, बेस से जो बनाते हैं ना काउंटिंग करके, उससे भी बना करके देख लेना। नहीं तो एग्जाम का क्या है, देखो एक पॉइंट भी सपोज नहीं दिया है मतलब, ठीक है, आपका डायग्राम क्या हो जाएगा फिर वहां पे जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, फॉर्मूला है, उनको फुलफिल नहीं कर पाएगा। देखो ऐसे ही बनेगा। ठीक, कितने सारे हो गए, अब इसको काउंट करते हैं। तो नीचे में हम लोग क्या लिखते हैं, 1 2 3 और 4, इन्हीं चारों को ध्यान रखते हैं। ठीक, अब उस 4 को आप यहां लिख दो। चलो बताओ कैसे लिखेंगे। 1 2 3 और 4, इतना लिख करके रख लेना। ठीक, सबसे पहले क्या लिख लो, एक, इस एक में 2 जुड़ेगा, कितना लिख लेंगे, 3, 3 में 3 जुड़ेगा, ठीक, 6, 6 में 4 जुड़ेगा, ठीक, कितना, 10। अब ये सभी जुड़ेंगे, ठीक, कितना हो जाएगा, 20। तो अभी भी फट से आंसर नहीं करते रहना है, ठीक है, पहले समझना है। अब उसके बाद नीचे से एक एक छोड़ते चलते हैं। तो नीचे से छोड़ेंगे किसको, 10 को, 6 कंसीडर करेंगे, ठीक, 3 छोड़ेंगे, एक कंडीशन कंसीडर करेंगे। तो 6 और 1 7, और 20 धन 7 बराबर 27। हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, 27। बनाओगे भी तो वैसे ही बनेगा, बना पाओगे इसको। सबसे पहले क्या होगा उसमें देखो, टोटल कितने बनेंगे, कितने बनेंगे टोटल, काउंट कर लो। ये 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, मिल गया कितना, 16। अब देखो एक के बाद सीधा, ठीक है, 4 पे मिलेंगे, और 4 पे मिलेगा मतलब 16 के बाद यदि हम लोग काउंट करें, ध्यान से करना, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, कौन सा नंबर, 17। ठीक, 17 के बाद ये वाला 18, ये वाला 19 लिख सकते हैं। चलो ये कितना, 20, ये 21, ये 22। ठीक, तो यहां तक हम लोग कितने में पहुंच गए, 22 में। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, 4 के बाद देखो, तो 4 के बाद किस में बनेगा, 9 में बनेगा, तो वो 22 हुआ था। चलो 9 में बनाओ तो कितने बनेंगे, ये क्या हो जाएगा, 22 के बाद 23, ठीक, फिर उसके बाद 24, फिर 25, एक 8 मिस किए हैं, ठीक, ये 25 हो गया, और बड़ा वाला कौन सा बनेगा, 26, एक कहीं पे मिस हुआ है, ठीक, कौन सा, बीच वाला छूटा था, हाँ, एक उल्टा भी बनेगा ना, ठीक, हाँ, उल्टा वाला बनेगा, कौन सा वाला उल्टा, ये वाला एक ठो बनेगा ना, ठीक, और इसको मिला करके कितने हो जाएंगे, 27। ठीक है, तो बाकी करोगे ना वो सब चीज जब बनाते चलोगे तो आसान लगेंगे। ठीक है, चलो मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, देखो उसको। आज कोशिश करना जितना भी हम लोग ट्रायंगल में देखे हैं ना, सबको एक साथ जो है, ठीक है, एक पेज में लिख लेना। देखो इसमें क्या पूछा है पहले पढ़ लो, ठीक है।
निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई आकृति बनाने के लिए आवश्यक सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या। फिर से सीधी रेखा कैसे करते हैं? सीधी रेखा के लिए बताया था हम लोग तीन चीजों पे फोकस करते हैं। कौन कौन से तीन चीजें? एक तो कौन सा लाइन होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरा कौन सा? वर्टिकल। और तीसरा इंक्लाइन। लिखते हो क्षैतिज रेखा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर और एक तिर्यक रेखा। ठीक है, कौन से वाले को बनाए? इस वाले को। देखो इसमें पहले तो चलो हॉरिजॉन्टल काउंट करो, तो ऊपर वाला एक, फिर ये दो, फिर ये तीन और ये चार, टोटल कितने? चार। चलो वर्टिकल में आ जाओ, तो एक तरफ से करना कहीं से भी। ठीक है, ये वाला पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा और ये पांचवा, टोटल कितने? पांच। अब इंक्लाइन में आते हैं, तो किसी एक तरफ को लेकर के शुरू कर लेना। जैसे देखो ये एक होगा, लिख सकते हैं। वैसे हम लोग का, चलो सबको मैं एक साथ ले ले रहा हूं। ये एक, दो, तीन, चार, ऊपर में कितने? चार, फिर पांच, छ, सात और आठ, टोटल कितने? ठीक, आठ। कितने हो गए टोटल? देखो काउंट करो, तो आठ पांच 13, 4 17। ठीक है, इसके लिए मैं बोला तो यहां पे फिर से क्या करोगे? एच, वी और आई। ठीक, देखो काउंट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा टोटल? तीन। चलो वर्टिकल कितने कितने होंगे? चार की पांच? पांच। चलो फिर इंक्लाइन, ध्यान से करना है ना, फंसना नहीं है, नहीं तो डायग्राम काफी, ठीक है, फंसाने वाले मिलते हैं। एक तरफ से काउंट करना, एक, दो और तीन, चार, पांच और, तो ये छह हो गया। देखो इसके बाद काउंट कर लो, तो छह पांच 11, 3 14। इसका आंसर हम लोग का कौन सा? 14। इसका आंसर 17। देखो यही क्वेश्चन अभी देखे थे। ये बताओ ये सममित आकृति है कि नहीं? अब इसमें कुछ लोग फंसते हैं। ठीक, ये वाला डायग्राम दे देगा, अब कुछ लोग के मन में रहता है सर तो 27 बताए थे, लेकिन याद रखना सर 27 तभी बताए थे जब यहाँ पे ये मिला हुआ था। ठीक है, प्रॉपर हम लोग को क्या मिलता है? वो सम्मित मिलता है, वो चीज है नहीं। ठीक है, तो ऐसे में उन लोग फंसते हैं जिन लोग रट रुटा के बैठे रहते हैं। तो पहले डायग्राम को क्लियर करो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करना शुरू करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं। अभी क्या पूछा हम लोग को? ठीक, सरल रेखा। तो चलो उसमें कितने होंगे देख लो, काउंट कर लो। तो हम लोग जब हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करेंगे कितने हो जाएंगे उसमें? यहां भी लिखूं चार कि ज्यादा होगा? चार ही है। चलो उसके बाद वर्टिकल, ठीक, कितने हो जाएंगे? जीरो। फिर उसके बाद इंक्लाइन लाइंस, चलो देखो कितने सारे। तो इस तरफ से काउंट करते हैं पहले, एक, दो, तीन और चार। वैसे ही कौन सा? पांच, छह और सात। यहां पे क्या हो जाएगा? सात, टोटल 11। आंसर बी लिख सकते हैं। वैसे इसमें देख लो, चलो ठीक, बताओ हॉरिजॉन्टल लाइन कितने? ध्यान से काउंट करना, हड़बड़ी में नहीं। कितने हैं? सात। लिख दें? देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और सात, टोटल ये सात हो गए। चलो फिर वर्टिकल कितने? छह हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। चलो इंक्लाइन एक भी नहीं है, क्या हो जाएगा? जीरो। कितना मिला? 13। आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब आता है देखो त्रिभुज गिनने वाला। इस टाइप का मैं नहीं बताया हूं क्या अभी? ये वाला थोड़ी बताया हूं, अंदर में त्रिभुज वाला नहीं बताया हूं। ठीक, देखो एक चीज तो ये है कि जो चीज हम लोग जानते हैं हम लोग उससे शुरू कर लें। क्या होगा? एक, दो, तीन और चार, तो एक आकृति वाले, ठीक है, चार लिखते हैं ऐसा। ठीक है, अब उसके बाद दो तीन नहीं बनने वाला, सीधा कितना? चार आकृति। तो चार आकृति वाले एक, टोटल कितना? पांच, ये ऐसा लिखते हैं। अब देखो इनके लिए अलग अलग रूल्स बताते हैं। जैसे कुछ लोग फॉर्मूला बेस्ड वाले रहते हैं, ठीक है, तो ये एक समय पढ़ा हुआ रूल है, अप्लाई करके देखना। ये 4n-1, ठीक है, ऐसा लिखा होता है। ठीक, एक मिनट ना, 4n+1 होता है शायद। ठीक, n की वैल्यू नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पे रहता है। रुक जाओ, ठीक, ये 4n-3, यदि मान लो मैं ऐसा बनाता हूं, ठीक, इसको मेरे को भी पढ़े काफी अरसे हो गए।
इसमें कितने हो जाएंगे? तो ये 5 होगा, 10 होगा, 11 हो जाएगा ना। तो 11 होगा मतलब 4। यहाँ पे कितना हो गया? 2 त्रिभुज थे ना, तो 4 दूनी 8। रुको, इसको फॉर्मूला कभी मत लिखे रहो, ठीक है? मैं इसको पहले डायग्राम बना के बता रहा हूँ, फिर बताता हूँ। फॉर्मूला भी अभी मत जाना, ठीक है? बस इतना है कि अंदर में एक ट्राइंगल है, मतलब 4 उसमें मिलेगा, इस बात को याद रखना। ठीक, अब 4 मिला मतलब बाहर का एक डायग्राम क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, इसीलिए इसको 4n+1 रखते हैं। ठीक, देखते हैं। तो ये अंदर का एक डायग्राम मतलब कितना हो गया? 4, और बाहर एक मिला मतलब जो बड़ा वाला डायग्राम कितना? 5। आंसर क्या होगा? 5 होगा। ठीक, इसी में सपोज ऐसा हम लोग देखो एक डायग्राम लेके चल रहे हैं। ठीक, इस बार मैं क्या किया, ये एक ट्रायंगल लिया, ठीक है? अब अंदर में एक ट्रायंगल मतलब अभी हम लोग देखिए कितना हो गया? 5 हो गया। अंदर में एक और ले लेते हैं। ठीक, अंदर में एक और लेंगे मतलब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये इस तरीके से मिल जाएगा, लिख सकते हैं। ठीक, तो देखो एक चीज तो ये होता है कि डायरेक्ट उसमें जब हम लोग काउंट करते हैं तो पहले जो रेड वाला दिख रहा है उसमें 4 बनेगा। ठीक, दूसरा जो फिर से उसके ऊपर में ब्लू वाला दिख रहा है उसमें 4 बनेगा। तो 4 और 4 कितना हो गया? 8। और एक कैपिटल बनता है, ठीक है, उसको लेकर के चलते हैं। बाकी एक बार इक्वेट करके देखते हैं उसको कि क्या होगा। ठीक है, चलो इनको जब हम लोग नंबरिंग करेंगे क्या होगा? 1, ठीक, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 लिख सकता हूं। तो पहले तो 7 ये मिल गए। ठीक, अब क्या क्या होगा देखो, 7 के बाद यदि हम लोग देखें तो और कौन कौन सा ट्राइंगल बनेगा? एक ये वाला बनेगा, ठीक है, कितना हो गया? 8, और एक बाहर बड़ा वाला कितना होगा? 9। तो इसको कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं, ठीक है, जैसे आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे पढ़ोगे। एक चीज क्या हो जाएगा? अंदर का 4, बाहर का 4, और इसका 4 मत गिन देना, इसका कितना होता है? 1, जो बाहर का रहता है। तो 4 4 8 और एक क्या हो जाएगा? 9। इसको लिखते हैं। ठीक, इसी में मान लो मैं और ट्रायंगल अंदर में बढ़ा रहा हूं। जैसे एक डायग्राम ये हो सकता है, हम लोग सोच सकते हैं कि अंदर में हम लोग त्रिभुजों की संख्या क्या ले लिए? ठीक है, तो सपोज 3 ले लेते हैं, चलो। जैसे ये डायग्राम बन रहा है देखो, याद रखना एक ट्रायंगल मतलब 4। ये ऐसा देता है। ठीक, तो अंदर में कितने हो गए? तो पहले तो छोटे वाले का 4, उसके ऊपर वाले का 4, और फिर उसका ऊपर वाले का 4, कितने हो गए? 4 4 8 4 12, 12 और एक 13। ठीक है, वहां से कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। तो याद रखना अंदर में जितने भी ट्रायंगल बनेंगे उन सब के लिए कितना लेना है? 4। जैसे इस अंदर वाले का 4 मिलता, इस बाहर वाले का उसका भी 4, और इस वाले का भी 4, लेकिन लास्ट वाले का 1, टोटल कितना हो जाता? ठीक है, 13। तो इस तरीके से होगा। ठीक, चलो इसका आंसर क्या था? पढ़े हैं इसको? कौन सा स्टार है? 5 स्टार। 5 स्टार में कितने होते हैं? 10। ठीक, और 6 स्टार में 8 होते हैं ना, यहां पे क्लियर रखना। एक में आप लोग को क्या बताया था? ठीक, 5 स्टार। 5 स्टार में कितने? 10, और एक हम लोग 6 स्टार बोल देते हैं, और 6 स्टार में कितने होते हैं? 8। ठीक, वैसे देखो अभी हम लोग इसको पढ़े। ठीक, ये माध्यिका भेज था, माध्यिका भेज में कितने हो जाते हैं? ठीक, 4 8 4 12 4 16। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अभी देखे हो ना इसको। वैसे देखो ये क्वेश्चन है, तो इसमें दो क्वेश्चन का फिर से क्या है? मिक्सअप है। ठीक, एक क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे जहां पे इतने भर को हम लोग देखो वहां से हटा देते हैं। जैसे यदि ध्यान से पढ़े होगे तो ये चीज हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं एक वाले डायग्राम में। ठीक है, केवल और केवल इतना देखते हैं। तो इसमें क्या था हमारा कॉन्सेप्ट? क्या करते हैं पहले? ठीक है, टोटल क्या करते हैं? अंदर वाले भाग को पहले देखते हैं कि कुल कितने भागों में बटा है। कितने भागों में बटा है? ठीक है, 6 भागों में। और 6 भागों में बटा है मतलब क्या हो जाएगा? 6 का 2 गुना 12। तो यदि पर्टिकुलर इस वाले फिगर की बात की जाए तो इसमें 12 ट्रायंगल बनेंगे। अब देखो उसी के साथ एक और है। ठीक, कौन सा वाला? तो ये वाला भाग जुड़ गया। और ये यदि पर्टिकुलर अलग होता तो इसका कितना बनता? 3। ये सब पढ़े हुए हैं ना, ध्यान रखना। ठीक, ये वाले का कितना हो जाएगा?
ठीक 12। अब फट से आंसर ये नहीं कि 12 3 15। ठीक, अब दोनों डायग्राम क्या हो रहे हैं, आपस में मर्ज हो रहे हैं। मर्ज हो रहे हैं तो कुछ ऐसी आकृति बनती है जो त्रिभुजाकार हो सकती है। जैसे मर्ज होने पर एक हम लोग को ये मिल रहा है, देखो ये मिल रहा है, तो ये भी एक त्रिभुज होगा कि नहीं, जो दोनों को मिलाने पर मिल रहा है। तो +1 हो गया। अब नीचे देखो एक और क्या हो जाएगा, ये वाला मिलेगा, तो ये भी ट्रायंगल है कि नहीं है। तो हम लोग को दो और एक्स्ट्रा मिलेंगे, और दो और एक्स्ट्रा मिलेंगे मतलब 12 3, ठीक है 15, और प्लस कितना 2, कितना हो जाएगा 17। तो हमारा आंसर क्या होगा इसके लिए 17 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है इनको। ठीक, इस वाले का फॉर्मूला मैं बता दूंगा, अभी बस इतना समझो कि बीच वाले का 4 होता है और कंटिन्यू हम लोग बड़ी वाली आकृति का +1 लेते हैं। ठीक है, चलो बनाओ तो इनको। ये कुछ हम लोग उस दिन ट्राई किए थे। इस वाले में देखो कितना होगा, सबसे अच्छा जब ऐसी आकृति मिले, ठीक, तो चुपचाप क्या करना शुरू कर दो, उनको नंबरिंग करना शुरू कर दो। ठीक है, कुछ के लिए बिल्कुल आप लोग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कुछ में जरूर दिक्कत होगा। कितना हो जाएगा 9वां का, कितना 12, 12 आ रहा है, ऑप्शन में 14 भी है, 12 ले लें। देखो पहले क्या बनेगा, तो एक एक वाले कितने सारे हैं, कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 हो गए। अब और कहां बन सकते हैं, और कहां बन सकते हैं बताओ, 2 2 से बनेगा, एक कौन सा बनेगा, 2 और 7 बनेगा। ये वाला डायग्राम हम लोग का पहला बन गया। यदि हम लोग इसी में देखें तो 2 और क्या बनेगा 3, इसी में देखें तो 3 और क्या बनेगा, ठीक 6, और इसी में देखें तो 6 और क्या बनेगा 7, मतलब और कितना एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक 4। तो 8 और 4 12, आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा इसमें, ठीक, तो लिख सकते हैं कितना, सॉरी 12 ना, ये हो गया। ठीक, वैसे ये वाला डायग्राम है, देख लो। तो इस टाइप का डायग्राम हम लोग, ठीक है, देखे हुए थे। जैसे इसको हम लोग लिखें तो क्या क्या हो सकता है, नंबरिंग कर दो फिर, या फिर इसको आप 3 काउंट कर सकते हो, होगा ये भी 3 होगा, ठीक, और ये भी क्या होगा 3 होगा। तो पहले 3 3 6 और 3 9। अब डायग्राम को मर्ज करते हैं। तो डायग्राम जब मर्ज करोगे, देखो कौन कौन सा काउंट नहीं हुआ है उन पे फोकस करते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप इसको फिर से एक बार काउंट कर दिए और क्या बोल दिए 10, वो पहले ही ऑलरेडी काउंटेड है कि नहीं है। ठीक, यदि मैं यहां पे बोलूं तो देखो ये वाला भाग 3 ये भी काउंट हो चुका है। ठीक, अब टोटल वाला भाग को मैं बोलूं तो ये भी काउंट हो चुका है, लेकिन ये दोनों काउंट हुए हैं क्या बताओ, ठीक हुए हैं काउंट कि नहीं हुए हैं। याद रखना ये दोनों ट्रायंगल अभी तक काउंटेड नहीं है ना। हम लोग किसको काउंट किए हैं, एक तो ये वाले डायग्राम को अच्छे से समझना, इसको 3 काउंट किए हैं, करें काउंट, और एक इसी के साथ किसको काउंट किए हैं, तो एक पूरे को काउंट किए हैं, इतने को। ठीक, ना कि हम लोग अंदर वाले इन दोनों को किए हैं। ठीक है, तो इसको यदि आप यूज करते हो +3 वाला कॉन्सेप्ट, तो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए कि कौन सा डेटा कहां से आप, ठीक है, काउंटिंग कर रहे हो, नहीं तो फिर फंस जाओगे। इसीलिए मैं बोला कि आप 1 2 3 4 लिख लो, वो आसान लगेगा। ठीक, अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे कितने हो गए 9, ये 10 हो गया और ये 11। अब देखो हम लोग को बड़ी बड़ी ट्राइंगल्स मिल रही हैं, जैसे इन दोनों के लिए मिलाएंगे तो ये तीनों मिला करके एक बन जाएगा। ठीक, वैसे ये तीनों भी एक बनेगा। अब देखो इनको आप काउंट कर चुके हो, ठीक, इधर को भी काउंट कर चुके हो, मतलब टोटल इतने सारे क्या बनेंगे, ट्राइंगल्स बनेंगे। कर पाओगे, ठीक, कितना होगा आंसर 13 आ रहा है, लिख दें। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा उसका 13। एक बार निकालना, जैसे यहां पे दिक्कत आ रही होगी तो बस इनको आप लोग 1 2 3 4 5 और क्या लिखो 6 लिख सकते हैं। एक से कितने बने, तो एक आकृति से कितने हैं 6 बन रहे हैं, लिख सकता हूं। दो आकृति से क्या क्या बनेगा बताओ, एक और दो को साथ लेने से बन जाएगा, दो और तीन को साथ लेने से बन जाएगा, तीन और चार को साथ लेने से बन जाएगा, ठीक, और तीन और छह को भी ना, चलो 5 6, और कौन सा, तीन और छह, और छह और एक, ये सब बनेगा, लिख सकते हैं। अब देखो तीन से कितने बन रहे हैं, तो तीन आकृति से कौन सा बनेगा, एक 6 और 5 और
2 3 और 4, ये बन गया। चलो 4 आकृति से 3 4 5 और 6, और हो गया 5 6, तो 6 आकृति से भी नहीं बनेगा, 5 से भी नहीं बनेगा। मतलब आंसर देखो अब, ठीक है, इसीलिए शॉर्ट ट्रिक सही नहीं रहता हर बार। ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना रहेगा 6 लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा, ठीक है 2 ना, ठीक, और ये 1, तो देखो 6 6 12, तो 14 और 1 15, ना कि कितना 13। तो यही होता है जब शॉर्ट ट्रिक में जाओगे, कौन सा, ठीक है, काउंटिंग हुआ कौन सा छूटा वो क्लियर नहीं होता है। ठीक, इसको बना सकते हो। चलो देखो तो क्या होगा उसमें। इस वाले को तो कल काउंट किए थे ना, कितना आया था कल, काउंट किए थे 44 कि 48, क्या आया था 36 आया था। तुम लोग देखो, कल का चीज आज नहीं याद रखोगे तो कहां से फिर होगा, जबकि कल हम लोग इसको काउंट किए थे। अंदर में कितना बना था 16, बाहर में भी 16, 16 16 32, 33 34 35 36 37 38 39 और 40, याद आया कुछ। ठीक, फिर 41 42 43 और 44, फिर उसके बाद 45, ठीक, 46 47 और 48, कितना आता है 48। तो ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है, ये सब पूछे जाते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है 22 आ रहा है, और ऊपर नहीं जा रहा है। 3 3 6 3 9 3 12, 12 तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक, 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक, 20 यहीं से मिल गया। हाँ, 21 22 23 24 नहीं होगा, हाँ 24 तो ऐसे ही हो जा रहा है। कौन सा 24 होगा, क्या और होगा। अब देखो 24 हुआ मतलब या तो 28 हो गया 32 होगा। ठीक, तुक्का मार रहे हैं, निपट जाएगा देख के। चलो कैसे लिखेंगे इसको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखो 12 तो ऐसे ही मिल जा रहा है, मिल रहा है। एक से कितने मिले, तो एक आकृति से हम लोग को मिला कितना 12, सब के सब ट्राइंगल है ना, ऐसा थोड़ी कि किसी को छोड़ दें। अब चलो दो आकृति वाला बताओ, एक तरफ से काउंट करना, कौन सा, 1 2, एक से और कुछ बन रहा है 1 12, फिर 2 से 2 11, चलो 11 12 को भी लिख ही लेते हैं, 11 12 भी बनेगा कि नहीं बनेगा, ये हो गया। ठीक, उसके बाद ठीक 5 6, चलो फिर 6 7, फिर 7 8, और फिर ठीक 5 8 लिख सकते हैं। ये टोटल कितने बन गए 8 लिख सकते हैं। अब देखो इसके बाद 3 से बनेगा क्या, तो 3 से कोई सा बन रहा है, कौन सा बनेगा 1 2 3, चलो ये 3 आकृति वाले हो गए। तो 3 आकृति वाले कौन कौन से, 1 2 और 3, फिर चलो 4 5 6, अब दिखा त्रिभुज, फिर 7 8 और 9, फिर चलो 10 11 12, ये भी बन गए। ठीक है, और क्या है देखो, 3 के बाद 4 से बनेगा, ठीक, 5 से 6 से बन जाएगा, कौन कौन सा बनेगा, ठीक 1 2 3 4 5 6, ये पहला भाग बना। फिर दूसरा भाग 4 5 6 7 8 9, ये दूसरा बनेगा। फिर 7 8 9 10 11 12, फिर 10 11 12 1 2 3, मतलब 6 आकृति वाले 4, और फिर उसके बाद अंतिम है ना, कौन सा बनेगा पूरा का पूरा, और कुछ थोड़ी बनेगा 8 9 से। ठीक, तो टोटल कितने हो गए, चलो तो बताओ इसमें। एक बनेगा हम लोग का 12 आकृति से। प्रैक्टिस रखोगे मतलब इसमें भी सेम टाइम लगना है। अच्छा 12 में नहीं आ रहा है ना, ठीक ठीक, तो क्या हो जाएगा देखो, टोटल काउंट करो,
28 आ रहा है, लग गया तुक्का युवराज। ऊपर कितना होगा 4, फिर 3 का कितना 4 8, फिर 12 8, ठीक कर लेंगे वो 20 20 8 कितना 28, ये आंसर हो जाएगा। इसका कितना आया, ठीक है 48, ठीक। चलो, तुक्का नहीं था, चलो निकालो तो। एक तो ऐसे ही उसका मोरल डाउन है, तुम लोग और उसका मोरल डाउन कर दे रहे हो। हाँ, गलत चेक हुआ है सरासर। अब कैसे करोगे, देखो ऊपर नीचे ठीक सब तरफ से गायब कर दिया। 18 आ रहा है, लॉक कर दें उसको। क्या क्या होगा पहले, नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7, आठवां नहीं है ना, 9 10 11 और 12। चलो एक वाले कितने, 10 बन रहे हैं, 10 बन जा रहे हैं ना। चलो दो वाले फिर, दो बनेंगे, ठीक। तीन, तीन नहीं बनेगा, इसमें याद रखना तीन बनते हैं, जब एक ब्लॉक हटा दिया मतलब तीन से बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, 3 8 9 ना, ठीक। फिर 7 11 12, यही चीज इसको अलग करता है, याद रखना। जहां एक लाइन हटाया मतलब वहां तीन आकृति से बनना शुरू हो जाएगा, ठीक। चलो चार से, तो चार को तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, कौन सा बनेगा, 1 3, ठीक, 1 3 4 और 5, फिर 2 5 6 7, फिर 5 9 10 11। तुम लोग एक एक को छोड़ के भागते हो, इसी वजह से इधर उधर होता है। और कौन सा, 4 5 6 10, कभी भी छोड़ते नहीं ना, जहां से आप जा रहे हो उसको कभी भी ड्रॉप नहीं करना है, ठीक है। कंटिन्यू करो उसको, फिर और हो गया, ठीक। और कुछ बड़ा वाला कुछ, 7 8 से बनेगा, 8 से बनेगा ना, तो 8 से कितने बनेंगे, दो बनेंगे, दो। 9 10 वगैरह से नहीं बनेगा, ठीक। इतना ही हम लोग का क्या हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा। देखो टोटल कितने हो गए, तो पहले ये 10 हो गए, 11 12 13 14 15 16 17 और 18, आंसर 18। अच्छा 18 से और ज्यादा नहीं है, इसलिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा उतने में, ठीक है, सीमित है, ठीक। चलो उसके बाद इनको आप लोग बनाओगे, ठीक है। यहां से नया बैच है, हाँ छोड़ रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, हाँ छोड़ रहा हूँ, चल। चलो इसको मैं भेज रहा हूं, इसको बनाना आज, ठीक। हाँ अच्छा पूरा हो जाए रहता है, हाँ। वो कल वाला उसके चलते वैसे किया होगा वो, ठीक है। परसों वाला में पूरा रहा होगा, एकदम दिख जाएगा ना। ज्यादा नहीं है, 40 45 है। हाँ यहाँ HR से क्लास लेंगे, मेरा नहीं है, मेरा रहता तो मैं तुम लोग बैठ जाओ बोलता। हम्म, क्या चीज का, इसमें होगा, हम्म, किसको,
ओआरएस को। हाँ, नहीं मैं बोल दिया हूं।